हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स अकेडमी। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे एलजेब्रा, है ना। एलजेब्रा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो भी हायर मैथमेटिक्स आगे पढ़ेंगे आप 11वीं 12वीं का जो मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स में एलजेब्रा इज़ द फाउंडेशन। एलजेब्रा ही है फाउंडेशन। एलजेब्रा और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो आपको पूरा इंटायर मैथ समझ में आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी, इसलिए अपन एलजेब्रा से शुरुआत करेंगे। लास्ट सीरीज अपन ने पढ़ी थी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये जो है 11 लेक्चर अपन ने पढ़े हैं। ये तो है ही, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स का। और अब अपन एलजेब्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? एलजेब्रा टोटल वेरिएबल पे ही डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल आप पूरे एलजेब्रा में पढ़ेंगे एक्स वाई ए बी जेड, तो वेरिएबल्स पढ़ते हैं अपन। वेरिएबल्स की कोई सर्टेन वैल्यू होती है, वो वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, जो वेरी करे वैल्यू। कभी एक्स की वैल्यू 5 है, कभी x की वैल्यू √2 है, कभी x की वैल्यू -1 है। इसकी वैल्यू किसी नंबर में ही होगी, लेकिन वो वेरी करेगी। जब तक अपन इस वैल्यू का नहीं पता, जब तक y की वैल्यू का नहीं पता कि y एक्चुअली है क्या, इसकी वैल्यू क्या है, तब तक y को वेरिएबल मानेंगे। a वेरिएबल है, a वेरिएबल तब तक है जब तक a की अपन को वैल्यू नहीं मालूम। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन नेक्स्ट है, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एलजेब्रा के, जैसे मैंने बताया कि तो अपन को अभी इस लेक्चर में सिर्फ इतना देखना है कि एलजेब्रा पढ़ना कैसे है, राइट। एलजेब्रा होता क्या है, पढ़ना कैसे, उसके बाद अपन हायर लेवल पे जाएंगे। ये अपने 15 मिनट का जो लेक्चर रहेगा यही समझना है कि ये पढ़ना कैसे है। सबसे पहले देखेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन के टाइप देख रहे हैं। सबसे पहले मोनोमियल मीन्स जिसमें मोनो मीन्स एक, तो जिसमें एक चर हो, एक्स मोनोमियल है, बाई मोनोमियल है, 3z मोनोमियल है, zy2 मोनोमियल है, y3 मोनोमियल है ना, तो कोई डाउट नहीं है। बाइनोमियल जिसमें 2 आ जाएं, है ना। 3 मोनोमियल होगा अगर डिजिट की बात करें, लेकिन a+4 ये 2 हैं जिसको अपन सेपरेट कर रहे हैं। कभी भी भाग से और मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट नहीं होती नंबर। 3z एक ही होगा, एक ही चर है ना, 3 टाइम्स है इसका, या फिर ये हाफ है z का, राइट। बाइनोमियल में सेपरेशन होता है प्लस माइनस से, राइट। तो a+4 2 चर हैं, 2 पद हैं, है ना। बाइनोमियल मीन्स द्विपद। ट्राइनोमियल मीन्स तीन पद होंगे इसमें, जैसे 6a + b + p/2 दिया है +9, ये 3 पद आ गए इसमें, प्लस माइनस से सेपरेट हैं। और पॉलिनोमियल में जो भी 3+ जो भी होंगे 4 5 जितने भी पद आ जाएं वो सब पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। इसके बाद एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रा में कितने टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अपन, इसका है। तो बेसिकली तो ये 4 ही हैं। और जैसे कि एडिशन, तो 3x + 4, राइट, ये एक एडिशन हुआ। अगर मैं 3x + 4x कर दूँ तो 7x हो जाएगा, राइट। तो 7x भी एक ऑपरेशन है, मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। फिर 3x + 3y कर दिया तो अपन इसको ऐड नहीं कर सकते। जब भी चर अलग अलग आ जाएं, वेरिएबल्स जो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स को अपन नहीं जोड़ सकते, दैट्स ऑल। यही है जो अपन यहाँ सीखना था। और जैसे 3x + 9 करेंगे तो इसको नहीं जोड़ सकते, ये 3x + 4x को नहीं जोड़ सकते, है ना। ये ऐसे ही रखना पड़ेगा जब तक। और अगर सेम चर होंगे, जैसे कि 3a + a = 4a हो जाएगा, नो डाउट। इसके बाद देखते हैं सब्सट्रैक्शन, है ना। सब्सट्रैक्शन में एक मैं ट्रिकी चीज़ बताऊं कि जैसे कि मेरे को 3 - 4 लिखना है, 3 - 4, तो मैं बोलूँगा इसको 3 - 4। और अगर मैं a - 4 लिखूँगा तो इसको बोलूँगा a सब्सट्रैक्ट 4, राइट। तो ये थोड़ा सा पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है सब्सट्रैक्शन में। जैसे मैं बोलूँ 7x - 3x = कितना हो जाएगा, 4x, राइट। और अगर मैं 3x - 7x कर दूँ तो हो जाएगा -4x। अगर मैं y - 3x कर दूँ तो ये इनको अपन नहीं घटा सकते, क्यों? क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, y अलग है, 3x अलग है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी आसान है। जैसे कि मैंने बोला 3x × 4x, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे, है ना। तो 12x का मल्टीप्लिकेशन x में कर देंगे, x²। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन जिसको पहली बार जो पढ़ रहा है वो इसको ध्यान से देखे, बाकी स्किप कर सकते हैं, नो डाउट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 3x / 4x कर दूँ डिवाइड, है ना, तो x कट जाएगा, वेरिएबल्स कट जाते हैं। लेकिन मैं 3x/4 बाई करूँ तो ये कटेगा नहीं, है ना। तो 3/4 x/y यही रहेगा, है ना। तो ये रहता है, सिंपल सी बातें हैं। सॉल्विंग द इक्वेशन, इसमें इक्वेशन आती हैं। जैसे कि मैंने बोला 8x + 3y = 0, है ना।
तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रेशियो में लिखना है तो x अपॉन वाई के रेशियो में लिखना है, क्या लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका रहता है 8x प्लस 3y इक्वल टू 0 दिया है, 8x इक्वल टू हो जाएगा -3y, ये जो है इसको नीचे ले जाएंगे, इसको इधर y को इधर ले जाएंगे, तो वेरिएबल्स अपन ने अलग कर लिए है ना, और नॉन वेरिएबल्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न में चला जाता है तो 8, ये रेशियो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपन इसको 8x इक्वल टू 7y लिखा है तो x अपॉन y लिखना है मेरे को, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है इस साइड, अगर मैं इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो ये 7 के डिवीज़न में चला जाएगा, ठीक है, और इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा। और ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे जैसे मैंने बोला 8x प्लस 3y था, अगर मैं इक्वल टू के इस साइड ले जाना है मेरे को इस वाले पूरे पद को, तो 8x इक्वल टू हो जाएगा -3y, तो एडिशन का अगर मैं प्लस के इस साइड ले जाऊँगा तो माइनस में चला जाएगा, अगर मैं 8x माइनस 3y होता इक्वल टू 0 तो 8x हो जाता प्लस 3y, राइट, ये माइनस का है यहाँ पे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं जब अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे प्लस माइनस का, वो मैं इक्वेशन में एक बार करके बताता हूँ। तो 8y प्लस 3x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो अगर प्लस की कोई नंबर है इसको मैं 0 के इस साइड ले जाऊँगा, राइट, तो 8x इक्वल टू हो जाएगा -3x, ये अभी प्लस का था लेकिन 0 इक्वल टू के इस साइड ले गया तो मैं माइनस का हो गया, राइट। तो इतना याद रखना है कि जब भी यहाँ की प्लस की चीज़ इस साइड आ जाके माइनस की हो जाती है, और अगर 8y माइनस 3x होता इक्वल टू 0 तो 8y हो जाता प्लस 3x, ठीक। और डिवीज़न के लिए, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखूँ तो 8 इंटू वाई लिखा हुआ है, ये 8 इंटू वाई, राइट, इक्वल टू 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है। अब मेरे को x और y या y और x का रेशियो निकालना है, राइट, इसका रेशियो निकालना है ना, तो y डिवाइडेड बाई x इक्वल टू हो जाएगा 3/8। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था ये मैं अगर इस साइड ले गया और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था ये इस साइड ले गया तो ये डिवाइड में आ जाते हैं दूसरी साइड, राइट। तो जैसे प्लस का माइनस हो रहा था ऐसे ही डिवाइड का जो है मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न हो जाएगा। अगर मैं अब इसको इस साइड ले जाऊँ ऊपर तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x/8। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए इसमें कि यहाँ ट्रांसफ़र करना, बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, अपन को अगर शुरुआत कर रहे हैं ना अपन तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, राइट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 8y इक्वल टू अगर 4 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, राइट, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूँ 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, ये अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा -9 इक्वल टू के साइड, x इक्वल टू हो जाएगा -9/3, तो x 9 से डिवाइड कर देंगे तो -3, राइट। तो ये इतनी सी बातें हैं, याद रखें। इसके बाद अगर टॉपिक है इंपॉर्टेंट तो ये है कि 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलजेब्रा, हिंदी में प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं गुणधर्म। 3 प्रॉपर्टी जो मैथ्स की होती हैं, ये एक्चुअली एलजेब्रा तो है, एलजेब्रा में तो होती ही हैं, इसके अलावा ये चारों प्रॉपर्टी पूरे मैथ्स के लिए हैं, तो 3 प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं इसको। सबसे पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव, तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है, सिंपल सी बात है, ऑर्डर, क्रम, राइट। इसमें जैसे ग्रुप याद रखना है, इसमें ऑर्डर, कम्यूटेटिव मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर डजेंट मैटर, राइट, ये इन है, स्पेस देना भूल गया मैं, मैटर इन एडिशन इन और इन मल्टीप्लिकेशन, राइट। ऑर्डर मैटर नहीं करता, फॉर एग्जांपल 3 + 2 4 करूँ या 4 + 3 करूँ इक्वल टू ही होगा, क्योंकि इसका क्या आया 7 इक्वल टू 7 ही होगा, ये भी जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। 3 × 4 इक्वल टू 4 × 3 ही होगा, राइट। तो a + b इक्वल टू b + a होता है, a × b b × a होता है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है ये तो सिंपल सी बात है, तो बताने का रीज़न ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न पे अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि 3 - 4 इक्वल टू 4 - 3 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, राइट। 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हो गया क्या 4 डिवाइडेड बाई 3, बिल्कुल नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजेंट अप्लाई ऑन व्हाट, ऑन दीज सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो आगे याद रखेंगे, आप जब भी ऑपरेशन फॉलो करेंगे तो अपनी सुविधा के अनुसार आप इसका यूज करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेकंड है, तो ग्रुपिंग डजेंट मैटर, मैटर इन, ये इन है, मैटर इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में अपने हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि 3x + 4x + 7x, राइट,
लेकिन मेरे को 7 में 3 जोड़ना है, तो 7x प्लस 3x, राइट, और प्लस 4x पहले इसको जोड़ सकते हैं, तो 10x हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 14x। तो मैंने इन दोनों को पहले जोड़ दिया, इनकी ग्रुपिंग कर दी, तो ये मैटर नहीं करता। जैसे ही ये लिखा पे, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी की ग्रुपिंग, और यहाँ पे a प्लस बी की प्लस सी अलग से है, इसकी ग्रुपिंग का जो परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, सेम होगा। ग्रुपिंग यहाँ मैटर नहीं करती, सेम मल्टीप्लिकेशन में मैटर नहीं करती। और सिमिलरली सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ग्रुपिंग भी नहीं चलती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं अप्लाई होती, राइट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अपन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कर सकते हैं इस पर, मतलब अपन को यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी दिया हुआ है, तो मैं पहले b प्लस सी को नहीं जोड़ पा रहा अगर, तो मैं सबसे पहले a का मल्टीप्लाई b से कर दूंगा, तो ए बी हो जाएगा, राइट। प्लस अब मैं a का मल्टीप्लाई c कर दूँ, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया जोड़ने से पहले, ये है मेन बात, ए सी, ए इंटू सी हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। जैसे मैंने बोला 3 कोष्टक में x प्लस 9, राइट। अगर मेरे को यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो 3 का मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, प्लस 3 का 9 से करेंगे 27 हो जाएगा, तो 3x प्लस 27 हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल है। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स के बारे में बताया, और कुछ नंबर्स के बारे में जो जानकारी लेना ज़रूरी है वो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में, फंडामेंटल मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाएं एक्सकेड चैनल पे, और नंबर सिस्टम मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उसका जो पहला चैप्टर है एटलीस्ट वो ज़रूर देख लें, तो उससे आपको सारे टाइप्स ऑफ नंबर और जो भी अलजेब्रा में ज़रूरत है वो सब यहाँ पर मैंने पढ़ा चुका हूँ। 30 मिनट का लेक्चर है, प्लीज़ वॉच दैट। कुछ ये 5 साइन हैं। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में एक इंटीजर्स नंबर होते हैं, उसके लिए ये 5 साइन यूज होते हैं। जैसे x इज़ ग्रेटर देन 4 मीन्स x 4 से बड़ा है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 100। ऐसे मैंने बोला y इज़ लेस देन 4 मीन्स y की वैल्यू क्या हो सकती है, y इक्वल टू 4 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर मैं बोलूँ y इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है तो 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये साइन की जो, अब इसका पता होना चाहिए आपको। जैसे मैंने बोला x इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x 3 से तो बड़ा है, 4 से छोटा या उसके बराबर, तो x की वैल्यू, अगर x इंटीजर है, ये भी दिया होगा x बिलोंग्स टू इंटीजर, x अगर इंटीजर है उस केस में तो x की वैल्यू 4 ही होगी। अगर मैंने यहाँ 0 दिया होता तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ होती 1 क्योंकि 0 से बड़ा है फॉर श्योर, 2, 3 एंड 4 हो सकता है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू दिया है, ये वाला साइन लगा हुआ है, ये वाला, तो ये वैल्यू पॉसिबल है x की। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स y की वैल्यू 0 नहीं होगी, और कुछ भी हो सकती है y की वैल्यू लेकिन 0 नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला z इज़ इक्वल टू x अपॉन y, तो हमेशा मुझे क्वेश्चन में ये लिखा मिलेगा कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब भी मैं z की मुझे कोई सर्टेन वैल्यू चाहिए, x से y को x को y से डिवाइड करना है, तो y अगर मैं 0 कर दूंगा तो इस z की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, है ना। कभी भी किसी भी वैल्यू को अपन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब भी क्वेश्चन दिया होगा z इक्वल टू x अपॉन वाई समथिंग लाइक दैट, नीचे y है, तो y कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन में ये कंडीशन बना के आ सकती हैं, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में ये कंडीशन बना के आ सकती हैं, अपन को याद रखना है। फॉर एग्जांपल एक और बता देता हूँ, z शुड बी z इज़ लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन -3, राइट। तो z की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 से बड़ी है तो -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है। हाँ, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 है तो 5 भी हो सकती है। तो ऐसे ये साइन। नेक्स्ट टॉपिक से अलजेब्रा शुरू करेंगे। ये मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स बताया, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं अलजेब्रा पढ़ते समय, वो अपन को याद रखनी है। सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।